जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। मैं मुंबई से आई हूँ, खोपोली से। आप महाराष्ट्र में आए थे, आपके मंच पे जो गौ हत्या बंद हुई उसको मेरे को इतना आनंद है ना, मतलब तब से मेरे को आना था पर अभी आने का मौका मिला। पर मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आपके मंच पे महाराष्ट्र की गौ हत्या बंद हुई एकनाथ शिंदे के इसमें। जी जी। हाँ, तब से मेरे को आना था पर अभी आए। और मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे अपन भगवान से कुछ बात बोलते हैं कि मैं ये करूँगी, मतलब ऐसा करूँगी तो फिर मैं, तो वो अपने से नहीं होता है, तो फिर उसका जैसे मैंने कुछ चीज़ बोल के रखी है पर मेरे से वो पालन नहीं होता। कोई बात नहीं, इसीलिए बोलने के पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, तो आगे से ध्यान रख लेना। पर अभी क्या हो रहा है कि मैंने मतलब मेरे वेट लॉस के इसमें ही बोला था भगवान को कि मेरा जैसे कम होगा तो मैं आऊँगी, पर भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान मेरे को बुला रहे हैं। अच्छा। हाँ, नहीं सही में बहुत कृपा है कि भगवान ने मेरे को बुलाया, नहीं तो मैंने ऐसी कमिटमेंट की थी कि मैं मतलब थोड़ा कम होंगी तो मैं भगवान। तो अभी कितनी कम हो गई आप? कुछ भी नहीं हुई है अभी तक। तो काहे इतना खाती हो? नहीं खाती नहीं हूँ, जैसे रोज मतलब बोलती हूँ कि आज से पूरा प्रॉपर फॉलो करूँगी। कितने बार खाते हैं आप दिन में? नहीं, वैसे तो 2 ही बार खाती हूँ, मतलब खाना ऐसे नहीं खाती, पर कोई चीज़ ऐसे खा लेती हूँ कि जैसे मेरे। कब खाते हो? शाम को, सवेरे, दोपहर, सुबह, कब? सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना। और रात्रि का? जैसे जूस वगैरह पी लेती हूँ रात को। हाँ, मतलब रात को खाते नहीं हैं? मतलब वही फॉलो करना है ना, तो इसके लिए। और तो मेरा कभी कभी खा लेते हैं रात को? हाँ, वही खा लेती हूँ कभी कभी। 3-4 बार खा लेते हैं? नहीं, 3-4 बार तो नहीं। सुबह नाश्ता, दोपहर हाँ, का भोजन, हाँ। तो शाम को भी कुछ खाते होंगे हल्का फुल्का, फिर रात का? नहीं, शाम को खाऊंगी तो रात को खाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। और मतलब हर चीज में वैसे आपको एक ही बार खाना चाहिए। हाँ, तो सुबह फल खा लो, जूस रात को नहीं पीते। जूस पहले तो वो सूप वगैरह। हाँ, सूप पी सकते हैं, सूप रात को पी सकते हैं, पर जूस रात को नहीं पीना चाहिए। जूस इत्यादि ठंडा पदार्थ सुबह लेना चाहिए। और गुरुजी, मैंने एक बात भी बोला था, जैसे मैं चावल नहीं खाऊंगी, पर वो भी मैंने पाला नहीं, तो मेरे को उसका दोष। कोई बात, इसमें दोष के, चावल तो खाने के लिए बना है। ऐसे मतलब, क्यों आप लोग संकल्प लेते हो ये नहीं खाऊंगी और फिर बाद में खा लेती हो? हाँ, तो ऐसा क्यों? वही मेरे से गलती देखो, हो रहा है। झूठ ना बोलो, इसका संकल्प बोलो, छल कपट ना करो, ये सही है। चावल क्यों नहीं खाऊंगी? चावल ही भारतीय भोजन है। नहीं, मैंने ऐसे प्राचीनतम भोजन क्या है? दाल चावल। जगन्नाथ जी का भोग दाल चावल से लगता है, रोटी का भोग जगन्नाथ जी को नहीं लगता। गुरुजी, मैंने जगन्नाथ भगवान से ही प्रार्थना की थी कि मैं आपके यहाँ आके ही खाऊंगी, पर मैं अभी तक उधर नहीं जा पाई, पर वो मैंने संकल्प भी नहीं पाला उसको। तो खाली भात। हाँ, तो बहुत साल हो गए ना, तो वो हुआ नहीं है। चलो अच्छा, खाओ भात, बढ़िया। और एक बात, 1 मिनट भैया, कोई भी रहने दो, बिजनेस में मैं जैसे बिजनेस करती हूँ, मेरा भोजनालय है खोपोली में, पुणे मुंबई हाईवे में। अच्छा, आप खुद भोजन बना के पवाती हो सबको? जैसे वर्कर है मेरे पास, सही है। 11 वगैरह। फिर तो बढ़िया, आपको टेस्ट भी करना पड़ता होगा कि सही बना कि नहीं बना। हाँ, मैं ज़्यादा नहीं करती टेस्ट, पर होता है सब चीज़ मेरे को पर्टिकुलर लगता है। सही है, फिर बढ़िया। उससे ही मेरा बिजनेस बढ़ा है। अच्छा, बिजनेस बढ़ाओ, पर शरीर का वजन ना बढ़ाओ। हाँ, नहीं, मैंने ना पहले कैसे, मैंने बिजनेस में बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मेरे को ये करना है, तो मैं कोई भी चीज़ हासिल करके रहती थी, कोई भी मतलब बिजनेस है या कोई भी। पर अभी ना मेरा बिजनेस में भी ज़्यादा मन नहीं लगता, मतलब आलसी हो गई। घर पे आई तो जल्दी जाती नहीं हूँ। तो घर में कौन कौन है? बच्चे, पति, परिवार? ये मेरे पति हैं, लड़की की शादी। तो पति नहीं संभालते बिजनेस? और उनका अलग से बिजनेस है। अच्छा, आप दोनों अलग अलग करते हैं? हाँ, अलग अलग है। इनका नींबू का है, मेरा भोजनालय है। नींबू? हाँ, नींबू। हाँ, नींबू। तो नींबू तो लगता होगा भोजनालय, तनका बिजनेस आपसे चलता होगा। ले आओ जरा नींबू। हाँ, ग्राहक नींबू मांगते होंगे। हाँ, वो तो चलता ही है, पर कैसे मेरा ना बिजनेस में मैनेजमेंट मतलब गलत हो रहा है, तो जो मैं। कोई बात नहीं, उसे ठीक करो, बिजनेस करना चाहिए, सही है। चलो, सबको मौका दीजिए, बाकी आप सही कर रहे हैं, खूब पैसा कमाओ और खूब समाज की सेवा करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ, दे सकते हैं। जो भी आप कमाते हैं उसका 2-4% दान पुण्य में खर्च करो। तो वो पहले दे सकते हैं? हैं?
जिसको पहले मतलब हमारे लड़की की शादी में हमारा देना हुआ है, मतलब किससे, ठीक है दे दो। तो पहले वो दे हाँ या पहले बाद- कर्जा चुकाओ। हाँ, तो कर्जा वही- चुकाते हुए भी 1% निकाल हाँ, सकते हैं। निकाल सकते हैं, बिल्कुल, है, बिल्कुल, होता है, ऐसा नहीं है, पर निकाल सके थोड़ा परसेंट और, दान करना चाहिए। दोनों को आशीर्वाद दो, जो हमने बोला है वो हमारा काम जल्दी हो जल्दी जाए। होगा, बिहारी जी पूरा करेंगे पूरी राधे राधे। जी। क्या हम लोग अपना जीवित में पिंड दान कर सकते हैं? हैं जिंदा में अपना पिंड दान कर सकते हैं? ना, जीते जी पिंड। आपको मैं लॉकडाउन से पहले से देखती हूँ। आज मैं बहुत खुश हुई हूँ कि तुम्हें सेम देख रही हूँ। मेरे को कभी मौका ही ना मिला जाने का वृंदावन। लो अभी नहीं आए? नहीं, अब तो देख ले मैंने सेम, मगर कभी मेरे को मौका ना मिला वृंदावन जाने का। अब आना, टीवी पास में ही तो है। फोन पे देखती रहती हूँ मैं। अब आना वृंदावन। अच्छा गुरुजी, मेरा एक पर्सन था, मेरी एक लड़की थी, तो मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे, तो हमारे पास कहने को मतलब हमें किसी ने सहारा नहीं दियो, हम मजबूर हो गए। अब मजबूर होने पर जो है गुरुजी, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था, रह और मेरी लड़की से भी। आखिरकार उस लड़की का तैयार मुझे पता भी ना कब कब में वो झेल ले आया घर में और मेरी लड़की को मार दिया। तो गुरुजी, मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब एक तो रिश्तेदार भी था वो, कहने का मतलब मेरे को ऐसा भी पति का विश्वास। अभी कहाँ है पति? अब तो बाहर हैं। तो पति को ये पता है? हम मैंने बता दिया था, मैंने छिपाया नहीं था बिल्कुल भी, कहने का मतलब जिससे कि कोई बात ना हो इस वजह से। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी, जब कही थी किसी ने मुझसे कहते लड़की को जहर के मारा तड़प रही है। फिर तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी, उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? नहीं था गुरुजी, बस डर तो ये भी था ना कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे ताई भी कहने लगे कि इसमें तुम भी शामिल, क्यों घर में जहर था, हमें पता नहीं था जहर घर में था। क्यों मैं तो आए दिन बीमार रहती हूँ, का नाम गुरुजी, तो मैं ऐसे करके मैं रसोई बसोई में कहीं तलाशी न लेती हूँ, मैं किराए के मकान पर रहूँ। फिर पूछना क्या है अब? वो यही पूछना है उसमें, कहने को जैसे मैंने लड़की को धमकाया था 1 घंटा पहले, तो उसमें कैसे, क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था, मैंने कि किसी के दोहरे ना बैठते हैं कोई, ना आज के ज़माने में कोई सहेली है ना कोई। नहीं नहीं, वो तो आपने एक माँ होने के नाते समझाया, ठीक है वो हाँ, मैंने यही बोला था किसी के पास मत ना बैठे, मैंने कि जमानो खराब है, तो बस उसी में सोचती हूँ मैं कहीं गुनहगार तो नहीं हूँ। नहीं नहीं, आपने तो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। चरित्रवान बनो, चरित्र की पढ़ाई जरूरी है। चरित्रवान बनो, बच्चों को चरित्र की शिक्षा दो। ऐसा नहीं है कि पति ना हो तो हम किसी और के संग रह लें। आदमी, स्त्रियां तो पति मर जाता है तो उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं। नहीं, उस बात को तो गुरुजी मैं पछताती हूँ, बहुत पछताती हूँ कि हो सकता है कि वो मेरे पास ना आता तो मेरी लड़की ना मरती। बिल्कुल। 14 साल की लड़की मेरी खत्म हुई है गुरुजी, अब मेरे को कभी भी नींद नहीं। 14 साल की थी वो? हाँ, कभी। और वो लड़का कितने साल का था? वो तो ऐसे 30-31 साल का था। 14 साल की लड़की। मगर मेरे को पता नहीं लगा था गुरुजी, कहने को मतलब लड़की को धमकी दे दी थी, तेने अपनी मम्मी को बता दिया तो तेरी मम्मी को मार दूंगा, तेरे पापा जेल में है। मेरे पति 4 साल में आए थे जेल से। चलो, अब जो बीता उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन ये गलती सुधारी जा सकती है, कभी दोहराई ना जाए। अब तो गुरुजी मैं बहुत पछताती हूँ इस बात पे, हो सकता है कि मैं ये बार चक्कर में ना पड़ती तो मेरी लड़की ना जाती। बिल्कुल सही है ये। अब मैं कभी भी नींद नहीं आती गुरुजी, मैं पूरी रात बस तुम्हारी कथा ही सुनती रहती हूँ फोन पर बस। ठीक है, कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो, ठीक है, प्रेम से रहो। तो मैं उसमें कोई गुनहगार तो नहीं है मैं गुरुजी? गुनहगार तो हो, क्यों नहीं हो गुनहगार? हाँ, तो यही तो मेरे को पर पुरुष से संबंध बनाने वाली नारी तो मेरे गुनहगार तो है ही। रौरव मेरे को नरक। ये नहीं पता ना गुरुजी का वो लड़की से भी ऐसा कर रहा है, लड़की छोटी है, कन्या है, वो तो चाचा कहती थी लड़की, तो ऐसे विश्वास भी तो ना था ना। सही है, सही है, लेकिन गुनहगार तो आप इस बात की हैं कि आपने पति के होते परपुरुष से संबंध बनाया। ये माता अनुसुईया कहती हैं कि ऐसी नारियां रौरव नरक में जाके पड़ती हैं। जी गुरुजी। तो ये नरक के गामी तो आप बन ही गई। तो अब गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप ये बताइए। आत्मसमर्पण, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करिए और भगवान के आश्रित रहिए। जब गुरुजी मैंने सुना था ना आप आ रहे हैं, तो मैंने 28 तारीख में मैंने लड्डू गोपाल को भोजन करा रही थी मैं अपने हाथन से ही। ठीक है, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे।
गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब सीता माँ को रावण उठाकर ले गया था तो राम जी को कैसे पता चला था? राम जी को कैसे पता चला? जटायु मिले रास्ते में, अच्छा। तो जटायु जी ने बताया कि दक्षिण दिशा की ओर रावण लेकर के गया है। हाँ गुरुजी, तो पर जटायु जी ने बताया था कि रावण लेकर गया है दक्षिण दिशा की ओर, तो राम जी को जटायु जी ने बताया। ठीक है। गुरुजी, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है जी। जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहें। लेकिन आखिरकार महाराज जी ये जो फैसला लिया गया है इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। लेकिन अगर कोई एक अन्यायी है, कोई पापी है, इसका मतलब तो हम नहीं कि हम भी पाप करना, हम भी अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। नहीं नहीं, तो ठीक है ना, जब तुम सबको भाई अपना मान रहे हो तो वो भी मान लेना तुम्हें अपना भाई, एक चाय की दुकान लगा लेना वहाँ। वो तो आप भी कहते हैं सर, वो भी तो तमाम साधु संत महात्मा है वो कहते हैं क्या कि सर्वधर्म समभाव। हाँ तो भाई हम लोग ऐसा कहते हैं। देखो सर्वधर्म क्या होता है? सर्वधर्म नहीं होता, धर्म एक ही होता है। मुसलमानों का धर्म नहीं है, मजहब है, पंथ है। धर्म केवल सनातन है बेटा, भटक गए तुम रास्ते से। धर्म केवल सनातन है, सब कोई धर्म शब्द का प्रयोग सब नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। लेकिन महाराज जी इस पर जो ये तमाम लोग विरोध भी तो कर रहे हैं, हिंदू ही विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अब आप ही तो पक्षधर बने बैठे हो। पक्षधर नहीं है, लेकिन हम ये सवाल है आपसे, ये आपसे सवाल है क्या? इसमें हम पक्ष किसी का नहीं रख रहे हैं। हाँ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। हमारी क्योंकि तो आप एक यही सन्यासी हैं, प्रतिक्रिया साधु है, हैं। हमारा तो यही भाव है कि जब मक्का मदीना में हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते तो भाई प्रयाग में ये बताओ गंगा है, यहाँ तो गंगा स्नान का महत्व है ना, तो गंगा, आप बताओ, आप गंगा को माता मानते हो कि नहीं? जी मानते हैं। तो क्या मुसलमान गंगा को माता मानता है? वो सुनो, तो गंगा जी में वही आयना जो गंगा को माता मानते हैं प्रयाग में, वो उनका क्या काम? उनका क्या काम जो गंगा को माता नहीं मानते? पहला, क्या उनके ग्रंथ में, क्या उनके धर्म ग्रंथ में कहीं भी प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है? नहीं है। जब नहीं है, पर हमारे पूरे पुराण वेदों में प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है, तो हमारी आस्था है, उनकी थोड़ी आस्था है। लेकिन महाराज जी अगर आपकी भागवत जहाँ चल रही होती है, कथा जहाँ आपकी चल रही होती है, वहाँ किसी 4 लोगों का उद्धार हो जाए तो उसमें क्या है? हाँ, भागवत सुनने के लिए मना ही नहीं है। आप आओ, भागवत सुनो, आप गंगा नहाओ, लेकिन आपका थूका हुआ यहाँ कोई लोग खाएं भक्तजन, वो सही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो बनाते हैं ना, थूक देते हैं उसी में, फिर वो आपको खवाते हैं। तो आप लोग नहाओ, नहाने के लिए मना ही नहीं है। प्रयाग सब आए, खूब नहाएं, खूब कथाएं सुने, कोई मना ही नहीं है। यहाँ बस ये है ना कि यहाँ दुकान, अब बताइए उनका थूका हुआ आप खाएंगे क्या? लेकिन सब तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना, सबको एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है महाराज जी, ये भी है। भाई एक तराजू में तौलने का हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि जो गंदगी है, गंदगी चाहे आपकी गंदगी हो या पशु पक्षियों की गंदगी हो, गंदगी तो गंदगी है ना, उससे बचना ही चाहिए। सब प्रकार की गंदगी से हमें बचना चाहिए और गंदे माहौल से बचना चाहिए। इसलिए हमारे संत समाज ने जो निर्णय लिया है कि आप सब लोग आनंद से यहाँ पर, हमारे देखो मुसलमान यदि हैं, हमारे यहाँ तो रसखान का भी पूजन होता है, रसखान का भी सम्मान होता है। यदि आज का मुसलमान रसखान और अब्दुल कलाम जैसा हो तो हम तो आज भी सम्मान करने को तैयार हैं, क्या बुराई है? एक सवाल महाराज जी ये बताइए, तो फिर क्यों जो फिर आप तो यही तो पाठ करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हाँ, तब तो फिर ये अपनी ही बात का आप लोग खंडन कर रहे हैं महाराज नहीं, कोई खंडन नहीं है बेटा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो उसमें मुस्लिम नहीं आते हैं? अच्छा, ये उसमें बताओ। सिख ईसाई नहीं आते हैं? नहीं, सिख ईसाई जैन नहीं आते हैं, बौद्ध। तुम कौन हो पहले ये बता दो। ब्राह्मण हूँ, अतुल तिवारी नाम है महाराज जी। तिवारी हो? हिंदू हूँ। हाँ, हिंदू हो। सुनो, बात तो ऐसी है ना कि समाज में ये सब बातें हिंदुओं को समझानी पड़ रही है, ये दुर्भाग्य है, ये बड़ा ये दुर्भाग्य। तमाम सवाल उठ रहे हैं महाराज जी। सुनो,
हम उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपके सुनो, पास सुनो, सुनो। सब लोगों का जवाब नहीं आ सकता। सर्वधर्मान, देखो ऐसा है, आपने श्लोक बोला जी। कि हम सबका भला चाहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबका भला चाहे, हम किसका बुरा चाहे? क्या हम किसी की गर्दन काट रहे हैं? क्या हम आतंक फैला रहे हैं? हम तो यही कहते हैं ना कि तुम हमारी गाय को मार कर खा जाओ, हम जिस गाय की पूजा करें, हम जिस गाय को माता माने, तुम उस गाय को मार के खा जाओ, और गाय खाने वाले के हाथ की फिर यहाँ कुंभ में रोटियां बना के आप खाएं, उनके हाथ की चाट पकौड़ी खाएं गौ हत्यारों की, तो ये सही है? महाराज जी, अगर शरीर का कोई अंग सड़ जाए या उसमें रोग हो जाए तो उस शरीर के अंग को निकाल दिया जाता है कि गला काट के निकाल दिया जाता है उस आदमी तो का? फिर आप बताओ कैसे चिन्हित करोगे कि ये गलत और ये सही? आप करो, चिन्हित कैसे करोगे आप बताओ? देखिए महाराज जी, आप लोग तो ज्ञानी हैं, हम तो आपके भक्त हैं। केवल ये बताओ फिर आप कैसे चिन्हित करोगे कि ये सही और ये गलत? आप करके दिखाओ, कैसे आप करो, किस पैरामीटर से नापोगे? नहीं, ये तो आप लोग ही महाराज जी तय करेंगे कि कौन। हाँ, तो हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई ऐसा है, किस किस को कहेंगे कि ये सही है ये गलत है, इसलिए भैया अभी जहां हो वहीं रहो आनंद से, महाराज जी भाई ठीक साहब, है? भाई। बताओ बताओ। महाराज जी प्रणाम। हाँ हाँ, अरे उनसे बात करा दो, क्या और कुछ सवाल है? हाँ महाराज जी। बोलो। महाराज जी देखिए, धर्म को लेकर काफी सवाल उठते हैं जी। और भगवान को लेकर भी सवाल उठते हैं, ईश्वर को लेके उठते हैं, क्योंकि कहीं कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई महाकाल के दर्शन सही, करने सही जा है, रहा सही है, है, सब सही है। तो उस दौरान महाराज जी गाड़ियां पलट जाती हैं, कोई अनहोनी हो जाती है। हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप कहा जाता है, और उनका जब उनके साथ दुष्कर्म होता है तब भगवान कहाँ रहते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं। उन पर क्या कहेंगे महाराज जी आप? भाई दुष्कर्म होता है तो क्या भगवान बोलते हैं कि तुम दुष्कर्म करो? आप बताओ, आप किसी के साथ दुष्कर्म करेंगे तो क्या भगवान ने आपको आज्ञा दी कि दुष्कर्म करो? नहीं, इस सृष्टि ये में जो सुनो, होता है, मतलब कहते हैं सुनो। भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल अरे सकता है। फिर वही घिसे पिसे सवाल अभी देता हूँ उत्तर, सुनो। ऐसा है बेटा, ये बताओ कि आपके जो माँ है, आपकी माँ ने यदि आपको अच्छे संस्कार दिए हैं तो क्या आप किसी बेटी बहन के साथ उसके बलात्कार की सोचोगे? नहीं सोचेंगे। नहीं सोचेंगे ना। लेकिन कोई एक माता सुनो। पिता कहता नहीं अपने पुत्र से कि जाओ उनकी बेटी का बलात्कार या रेप कर दो। हाँ, तो दुष्कर्म कर भगवान दो। थोड़ी कहते हैं कि तुम करे आओ बलात्कार, भगवान कहते हैं क्या? भाई माँ बाप बढ़िया संस्कार देंगे बच्चों को तो कोई बच्चा बलात्कारी होगा ही नहीं। इसमें माँ बाप का दोष है ना कि ईश्वर का। आज के माँ बाप बच्चों को सही सही संस्कार नहीं देते, इसलिए बच्चे बलात्कारी हो जाते हैं। ठीक है। और जो चलिए महाराज जी, एक सवाल और है छोटा सा। भारतीय संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे विद्यमान होती जा रही है, ठीक है। या कहें 99% है, काबिज भी हो चुकी है। हाँ। उस पर क्या कहेंगे महाराज जी? आपने पैंट शर्ट पहन रखा कि धोती पहन रखी है? पैंट शर्ट। फिर आपने शुरू नहीं की। भारतीय परंपरा में देखो, हमने धोती कुर्ता पहना है। हम तो भारत के हैं, तो भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। आप बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की और पैंट शर्ट पहन के बात कर रहे हैं। अरे महाराज जी- भारतीय संस्कृति की बात करनी है, ओ छोरा सुन ले लाला, महाराज जी। भारतीय संस्कृति की बात करनी है ना, जी तो सर। भारतीय वेशभूषा में आके बात करनी चाहिए। शुरुआत आप अपने से करोगे तब समाज बदलेगा, कहने जी, से ना लेकिन- होगा, मुंह गल चलाने से। ये जो समाज का परिदृश्य है, जो नजरिया है, वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है, तो इस पर क्यों बदलाव नहीं आ रहा है महाराज जी? क्योंकि आप स्वयं अपने को बदलना नहीं चाहते। आपके माथे पर तिलक नहीं है, आपकी शिखा नहीं है, आपने धोती कुर्ता, आपने भारतीय पहनावे में क्या पहना है? सिखा रखे हैं महाराज जी। ठीक है, तो तिलक क्यों नहीं है? आपने धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना? भारतीय हमारे जब महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी हो, जब उस समय मुगलों से और अंग्रेजों से युद्ध हुआ, तो उस समय के राजाओं ने धोती कुर्ता पहन के युद्ध किया था कि पैंट शर्ट पहन के युद्ध किया था? धोती कुर्ता फिर महाराज जी। तो जब हमारा भारतीय पहनावा ही आज समाज में खत्म हो गया, तो और किसकी बात करें? आप लोग खुद सुधारो अपने आप को, तब ये देश सुधरेगा, कहने से ना होगा, कहते रहो। तो मतलब जो सवाल हमने शुरू किया था उसी पे अंत करेंगे। तो जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है, उस पर मतलब आप लोग संत भी समर्थन उसका करते हैं क्या, कौन सी बात कि का? मुस्लिमों को बैन ही रहना चाहिए कहाँ पे? महाकुंभ में? आप दुकानें अपने ना घर लगा में पाएं? काहे नहीं जगह दे देते थोड़ी सी? अपने घर में खुलवा दो चाय का टपरा उनका, और क्या बात है, खुलवाओ मस्त। अपने द्वार पे खुलवा लो एक चाय का, अपने आंगन में खुलवा लो एक पिज्जा खा, उनसे खाओ पिज्जा बर्गर, क्या हम थोड़ी मना करने आएंगे? नहीं, कई साधु संत हैं, कई
जो लीडर हैं उनके भी बच्चे तो ये हाँ सब हाँ, तो पिज्जा आप वगैरह अपने ऑर्डर करते अपने हैं। छत में भी खुलवा देना ना एक। हाँ, मुल्ला जी का खुलवा दो एक छत में टपरा ढाबा। ठीक महाराज जी, आपने सभी प्रश्नों का हमारे जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए। सादर प्रणाम आपके चरणों में। महाराज जी प्रणाम। जी है कि तुम मैथिल ब्राह्मण ये सब छोड़ दो, समस्त भारत के ब्राह्मण लगभग न के बराबर खाते हैं। महाराज जी, हम अगर अपनी परंपराओं से विमुख हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? भाई ये बताओ, मछली खाना कौन सी परंपरा है? हमारे यहाँ तो हम बहुत बरसों से परंपराएं आ रही है। भाई देखो, ऐसा है कि पश्चिम जो बंगाल है ना अपने भारत में, जी जी बंगाल में भी मछली चावल खाने की परंपरा है। जी जी ठीक है। जी। क्यों परंपरा है बेटा? परंपराएं इसलिए बनी क्योंकि आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं नहीं थी और वहां की धरती पर साग सब्जियां ज्यादा होती नहीं थी, केवल चावल होता था। तो चावल को खाएंगे किससे? तो मछली सुलभता से मिल जाती थी, तो मछली चावल उनकी मजबूरी थी। ये तो बंगाल की महाराज जी। सुनो ना, वहां की क्या थी? वहां की मजबूरी थी। उसी तरह बंगाल से लगा हुआ ही तो है बिहार। जी। कौन सा दूर है? जी। तो वो पूरा क्षेत्र जो था ना, बेल्ट आपका पूरा मिथिला, जी, जी। वो भी तो लगा ही हुआ है बंगाल से। जी जी। तो फिर वो पूरा जो प्रांत है वहां मजबूरन ना कुछ होने के कारण चावल होता है, बस ना कुछ होने के कारण केवल मछली चावल की परंपरा बन गई। लेकिन अब वो समय बदल गया। अब हमारे यहाँ भूमि भी अच्छी हो गई, सब उपज भी हो गई, ट्रांसपोर्ट भी हो गया। तो बेटा जब जरूरत थी, जब आवश्यकता थी, मजबूरी थी, तो मछली चावल खाए। पर अब तो बेटा मजबूरी नहीं है। जब मजबूरी नहीं है तो हम क्यों मछली की हत्या करें अपने स्वार्थ के लिए? महाराज जी, मगर करोड़ों करोड़ों घर में अच्छा ये बताओ, हमारे भारत की परंपरा है अहिंसा ही परमो धर्मः। आप मानते हो इस बात को? जी मानते हैं। हमारे वेद कह रहे हैं अहिंसा ही परमो धर्म। जब अहिंसा को हम हिंदू धर्म मानते हैं तो फिर मछली की हत्या करना सही कैसे हो जाएगा? हमारे यहाँ चींटी को मारना भी पाप है, तो मछली को मारना पाप नहीं है? पहले ये बताओ कि किसी की हत्या करना पाप है कि पुण्य है? नहीं, पाप है। तो मछली को मारना पाप है कि पुण्य है? तो केवल मछली या और भी लोगों का मारना पाप है, क्योंकि प्राण की तुलना तो शरीर देखकर तो महाराज जी नहीं किया जा सकता है। तो फिर मछली आप यदि खाते हैं तो पाप तो हो रहा है ना आपसे। मगर पाप हम इसको ऐसे कैसे माने महाराज जी, जो हमारे परंपरा और संस्कृति, क्योंकि तारा भगवती है। ये बताओ, परंपराओं के नाम पर तो आज बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है मंदिरों में। हमारे यहाँ होती है, हमारे कुल देवी को बकरी बलि चढ़ाई जाती है। तो ये परंपराएं गलत है कि सही है? इसको हम कैसे सही गलत और सही कहें? भाई बताओ ना, ऐसा है। क्योंकि महाराज जी हम बता हम लेना चाहते हैं। पहले एक बात सुन लो, हमारे भारत का हिंदू धर्म का प्रमाण है वेद। ठीक है। क्या प्रमाण है? वेद। और वेद में क्या लिखा है? अहिंसा ही परमो धर्म। जब वेद अहिंसा की बात कह रहे हैं तो जिस देश में, जिस धर्म में हम कहते हैं कि चींटी को मारना भी पाप है, ठीक है, हमारे यहाँ देवी क्यों कहेगी कि तुम हमारे मंदिर में बकरा चढ़ाओ? अरे बलिदान का अर्थ आप लोग समझ ही नहीं पाए। बलिदान का मतलब बकरे का बलिदान नहीं, बलि चढ़ानी ही है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दो। बलिदान का मतलब होता है बलि के जैसा दान। पूरा सुनो, बलिदान का फुल फॉर्म क्या हुआ? बलिदान का मतलब क्या हुआ? समर्पण भाव, त्यागना। बलिदान का मतलब हुआ बलि के जैसा दान। बलि मतलब जानते हो? राजा बलि। राजा बलि। राजा बलि ने दान किया तो राजा बलि के दान को ही कहते हैं बलिदान। बलि के जैसा राजा बलि ने 3 पग भूमि में सर्वस्व दान कर दिया। जो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दे उसी को कहते हैं बलि के जैसा दान, वही है बलिदान। उस बलिदान के अर्थ को ना समझकर आप जैसे लोगों ने उसको बलि का अर्थ मतलब आप लोगों ने बकरा काटने से जोड़ दिया। हमारे यहाँ बकरा काटने का बिल्कुल विधान नहीं है। महाराज जी, अंत में बस इतना ही है कि अगर मैं आपकी बातों का समर्थन करें तो कुछ दिन पहले हमारे दरभंगा में ये बलि प्रथा रोकने का विवाद चला था। श्यामा मंदिर में कई सारे साक्ष्य रखे गए थे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के माध्यम से कि बाबा विद्यापति ने जो भी दुर्गा पूजा पद्धति की और दुर्गा सप्तशती जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर भी बलि का जिक्र किया गया है। और दूसरी कौन सी बात, बलि? कौन सी? वहां बकरे की खग बलि। खग बलि। आप समझो, हमारे यहाँ मांस शब्द का अर्थ जानते हो क्या है?
उड़द की दाल को भी संस्कृत में मांस कहा जाता है। अच्छा, बात समझ में आई? हमारे यहाँ संस्कृत को समझो तो सही बेटा। बलि हमारे यहाँ हर पूजा में होती है, पर कौन सी बलि? हम लोग नारियल तोड़ना भी और जो पेठे वाला कद्दू होता है ना, कद्दू, जी जी जी। उस कद्दू को काटना भी हम लोग बलि ही मानते हैं। वही बलि होती है, ना कि बकरे की बलि चढ़ाओ, कद्दू की बलि चढ़ाओ, नारियल की बलि चढ़ाओ, महाराज जी, अभिमान की बलि चढ़ाओ, बुराइयों की। महाराज एक मिनट, अंत में ये है महाराज जी, हाँ, हाँ, बोलो। कि हमारे यहाँ जो मैंने बताया कि कुल देवी को बलि चढ़ाया जाता है, कई लोग इसे रोकने का प्रयास किए कि हम नहीं चढ़ाएंगे, हम लड्डू चढ़ाएंगे, हम मिठाई चढ़ाएंगे, मगर उनके घर में अनिष्ट कार्य हो जाता है, इसीलिए वो लोग डर जाते हैं। ना ना, ऐसा नहीं है बेटा, ये गलत अफवाह है। ऐसा है, देखो ऐसा है, एक आदमी था, वो सट्टे का नंबर बताता था। सट्टे का, सट्टा जानते हो? सट्टा सट्टा सट्टा, जी सट्टा जानते हो? जी जी जी। सट्टे का नंबर बताता था। अब देखो ऐसा है कि 100 लोग खड़े हैं और पूछा कि बाबा जी आज क्या बनेगा सट्टे का? तो बाबा जी ने बताया, तेरे को बता दिया 1 बनेगा, तेरे को बता दिया 2 बनेगा, 3 बता दिया, 100 को 1 से लेके 100 तक बताया। तो बताओ उन 100 में से किसी एक का तो फंसेगा कि नहीं? जी बिल्कुल। और जिसका फंसेगा वो क्या, वो अरे बाबा जी तो बड़े अच्छे हैं, ओ वो सही नंबर बता रहे हैं। बात ऐसी है बेटा, आपने यदि परंपराएं छोड़ दी, जैसे बकरी की बलि चढ़ाना छोड़ दिया, अब जैसे 100 लोगों ने बकरे की बलि चढ़ाना छोड़ दिया और 100 परिवारों में किसी एक के घर किसी कारणवश जो होना ही था, यदि कोई अनहोनी घट गई तो वो क्या, अरे हमने नहीं चढ़ाई इसलिए हो गई। ऐसा नहीं है बेटा, वो घटना घटनी ही चाहिए। अच्छा ये बताओ, जो लोग देवी को बकरी की बलि चढ़ाते हैं, क्या उनके घर कोई मरता नहीं है? मरता ही है। फिर तो बकरी की बलि चढ़ाने से भी तो कोई अमर नहीं हो रहा है, सबको मरना ही पड़ेगा, तो क्यों किसी की हम हत्या करें? तो हमारी नानी माँ बैठी हुई है, मम्मी बैठी हुई, नाना जी, एक बार सभी को राधे राधे बोल दीजिए, बहुत बड़े भक्त हैं आपके। अब ये बताओ कि ये बलि चढ़ाना सही है कि गलत है? ये बलि परंपरा सही है कि गलत है? आप बताओ। नहीं महाराज जी, हम ऐसे तो संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। फिर कैसे होगे? नहीं संतुष्ट हो सकते हैं। कैसे होगे बताओ? क्योंकि जब तक हमें ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिल मतलब वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? नहीं, वेद को मानते हैं, मगर दुर्गा सप्तशती को हम कैसे ना तो माने? दुर्गा सप्तशती का अर्थ जानते हो? संस्कृत पढ़ते हो? नहीं, हम आपके इतना तो नहीं पढ़ते हैं, नहीं, मगर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। इसलिए बेटा संस्कृत पढ़ो और जानो कि बलि का अर्थ क्या है, मांस किसे कहते हैं। मांस केवल मांस नहीं, हमारे यहाँ उड़द की दाल को भी संस्कृत में मांस कहा जाता है। तो जहां मांस शब्द आया वहां उड़द की दाल के लिए आया। जो फल का गूदा होता है ना, गूदा, फल का क्या होता है? गूदा। उस गूदे को भी, कुछ कुछ फलों के गूदे को भी संस्कृत में मांस कहा गया है। तो जहां मांस शब्द आया है वहां मांसाहार के लिए नहीं, फल के गूदा के लिए आया है, या फिर दाल के लिए आया है। अब आप लोग अपने अब नहीं अब देखो, रावण को नहीं ही मानना था तो वो किसी की नहीं माना, ऐसे आपको नहीं ही मानना है तो फिर आप क्यों मानोगे हमारी?